साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राजधानी में प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें शामिल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्टी को जीवंत राजनीतिक दल करार दिया है। उधर राजधानी की सड़कों पर 10 दिन से अंधेरा पसरा है, जिसके बाद प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान आया कि बुधवार से सभी सड़कें रोशन होंगी। इसके अलावा प्रकाश पर्व के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हमीदिया रोड स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। सीएम ने इस मौके पर सभी को इस पर्व की बधाई दी। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा डिसूजा मंगलवार को राजधानी में थी, जहां उन्होंने पीसीसी में महिला कार्यकर्ताओं से चर्चा कर चुनावी साल की रणनीति पर विचार विमर्श किया है। उधर अटल पथ पर डस्टबिन तोड़ने वालों के खिलाफ निगम ने एफआईआर दर्ज कराई। एकादशी के दिन 28 डस्टबिन तोड़े गए थे। इसके अलावा नीलगाय का शिकार करने वाले को पुलिस ने 53 किलो मांस के साथ गिरफ्तार किया है। इस दौरान 2 आरोपी फरार हो गए, जबकि एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी ने साल 2023 के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। इसके लिए मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें एजेंडे पर चर्चा हुई। साथ ही पार्टी ने कमजोर सीटों पर जोर लगाने पर फोकस किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भाजपा जीवंत राजनीतिक दल है, जहां इस तरह की चर्चाओं और तैयारियां आम बात है। बता दें, इस बैठक में शामिल होने के लिए तोमर के अलावा सिंधिया और विजयवर्गीय सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत राजनीतिक दल है। 365 दिन काम करने वाला दल है। हमेशा कोर ग्रुप की बैठक होती रहती है। कोर ग्रुप में संगठन के विस्तार की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आगामी चुनावों की दृष्टि से विचार विमर्श नियमित रूप से होता रहता है। आज के कोर ग्रुप के विषय अध्यक्ष जी ने तय किए होंगे, उस हिसाब से चर्चा होगी। राजधानी में 10 दिनों से कई सड़कों पर अंधेरा पसरा है। इसको देखते हुए प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस मसले को समाधान करने के लिए उन्हें बिजली कंपनी और नगर निगम दोनों के अधिकारियों को बुलाया है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि बुधवार से शहर की सड़कें रोशन होंगी। उधर निगम अध्यक्ष कृष्ण सूर्यवंशी ने बिजली कंपनी के रवैये पर नाराजगी जताई है। देखिए, कल दोनों विभाग के अधिकारियों को बुलाया है और कल बातचीत करके इसका रास्ता निकालेंगे और कल से स्ट्रीट लाइट चालू हो जाएगी। पर मेरा एमपीबी के अधिकारियों से एक आग्रह है कि ये एसेंशियल सर्विस है, ये सेवा है। स्ट्रीट लाइट, इससे नगर निगम किसी प्रकार की आय अर्जित नहीं कर रहा है। ये लोगों को सुविधा के रूप में दे रहा है। भोपाल वासियों को सुविधा के रूप में स्ट्रीट लाइट जला करके शहर में प्रकाश के माध्यम से शहर को उज्ज्वलित किया जा रहा है। इसमें एमपीबी भी इस प्रकार का बर्ताव ना करे कि अगर 2-4 दिन कभी बिल जमा करने में लेट हो जाए तो वो स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन बंद कर दे। ये व्यवहार एमपीबी का ठीक नहीं है, क्योंकि नगर निगम सीमा के अंतर्गत एमपीबी के भी जितने सब स्टेशन हैं, नगर निगम सीमा में आपके जितने पोल है, क्या आपने नगर निगम का टैक्स उनके जो बनता है वो आपने जमा किया? ये तो आपका दायित्व भी बनता है। ये भी हिसाब किताब होगा, आपसे भी हिसाब किताब किया जाएगा कि एमपीबी ने निगम को जो देनदारियां हैं वो दी अथवा नहीं दी। अगर नहीं दी तो आप भी तैयार रहिए फिर। उधर अटल पथ पर पिछले दिनों एकादशी के मौके पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा डस्टबिन को नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद निगम ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई। निगम अध्यक्ष कृष्ण सूर्यवंशी ने इसको लेकर अधिकारियों से पूरा अपडेट लिया है, तो पुलिस के अधिकारियों से भी लगातार संपर्क में है। कृष्ण ने कहा कि शहर की खूबसूरती खराब करने वालों के खिलाफ उनका रवैया पहले की तरह आक्रामक रहेगा। कि 28 डस्टबिन को असामाजिक तत्वों द्वारा फटाके के माध्यम से फोड़ करके उनको नष्ट पहुँचाया गया है, उनको तोड़ा गया है, बेंचें तोड़ी गई है। यहाँ पर अच्छे लाइट के कुछ बोर्ड लगे हुए थे, उनको भी तोड़ दिए गए, ये पहले से टूटे हैं कुछ। इस प्रकार की गतिविधियों को जो भी असामाजिक तत्व शहर के किसी भी हिस्से में अंजाम दे रहे हों, उनके दिन लग चुके हैं। भोपाल पुलिस को बोला है, कमिश्नर भोपाल पुलिस को भी मैंने पत्र लिख करके, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, कहा है कि आपके सीसीटीवी सर्विलेंस में कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार का कैद होता है घटना को अंजाम देते हुए, तो मेरे इसी पत्र को शिकायती पत्र मान करके एफआईआर कीजिए। जिस शहर ने आपको मान दिया, सम्मान दिया, उसकी इज्जत करिए और इस प्रकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की आदत को अपनी ठीक करिए। ये बहुत ज़रूरी है शहर के लिए भी और उन सब असामाजिक तत्वों के लिए भी। अगर नहीं सुधरे तो सुधारने के तरीके हमारे पास दूसरे भी हैं। राजधानी में प्रकाश पर्व के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान हमीदिया रोड स्थित गुरुद्वारे पहुंचे और मत्था टेका। इस दौरान पंजाबी समाज ने सीएम का सम्मान किया। बाद में सीएम ने गुरुद्वारे में चल रहे लंगर में सेवा की और इसे छका। इसके बाद सीएम ने सेवा के तौर पर अपनी थाली धोई। इस दौरान सीएम ने गुरु नानक जयंती की बधाई देते हुए नानक के बराबरी के संदेश को याद किया। सब जग बस एक उन्हीं की संतान है हमको, और इसलिए
गुरुदेव ने कहा कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब उसी की संतानें हैं। आपस में स्नेह से रहें, प्रेम से रहें, ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करें, दूसरों की सेवा करें। उनकी शिक्षाएं वास्तव में आज की दुनिया की सब समस्याओं का समाधान कर सकती है। आज फिर एक बार गुरुदेव गुरु नानक देव जी के जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चुनावी साल 2023 को देखते हुए जहां कांग्रेस एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एमपी में संगठन को मजबूत कर रही है, तो उधर कांग्रेस संगठन के अन्य विंग के राष्ट्रीय अध्यक्षों की आवाजाही शुरू हो गई है। मंगलवार को महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा डुसिया भोपाल पहुंची, जहां उन्होंने पीसीसी में महिला कार्यकर्ताओं के बीच इंदिरा गांधी को पुष्प अर्पित कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। भारत जोड़ो यात्रा में आप देख रहे हो कि कश्मीर से कन्याकुमारी, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में किस तरीके से बढ़ चढ़कर महिलाएं ने भी भाग लिया है। और महिलाएं जब दिन में 24 किलोमीटर चलती है, वो तब चल पाती है जब उनको पूरा विश्वास हो इस इंसान में। हमारी महिलाओं को देश के महिलाएं जग चुके, विश्वास है राहुल गांधी जी पे, उनकी नीयत पे, उनकी सोच पे। और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में महिलाएं जो है, जो 50% आबादी देश की है, वो इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेगी। और ये सरकार तब जग जाएगी जब वो सत्ता से बाहर फेंका जाएगा। राजधानी में नीलगाय का शिकार करने वाला एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इस मामले में पुलिस ने 53 किलो नीलगाय का मांस और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है। पुलिस जिनकी तलाश कर रही है उनमें अरबाज और मुबीस फरार हैं। इनके स्विफ्ट गाड़ी के जरिए जंगल से नीलगाय का शिकार कर इसका मांस राजधानी लाया गया था। आज सईद नगर में मुखबिर की सूचना के आधार पर आरिफ खान और सोनू, पिता स्वर्गीय अलीम खान, उम्र 26 साल, निवासी 70 सईद नगर को पकड़ा है और लगभग 53 किलो नीलगाय जैसा मांस उसमें बरामद हुआ है। इसमें 3 जनों के नाम आए हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अरबाज व मुइज फरार हैं। मुइज की गाड़ी का उपयोग किया गया था। अभी अन्य आरोपी गिरफ्तारी होने के बाद खुलासा हो पाएगा। अभी 2 आरोपी फरार हैं इसमें, और सागर रोड से लाना बताया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद घटनास्थल की तस्दीक की जाएगी।